के डिजिटल मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ए वेबसाइट। वेबसाइट कैसे बनाएं। बिजनेस की आज एक इंटीग्रल नीड हो गई है वेबसाइट। वेबसाइट के बिना किसी भी बिजनेस के अस्तित्व को सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अब बिजनेस के डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया है। बिना वेबसाइट के किसी भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को बनाया जाता है, कौन कौन से तरीके की वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्यों होनी चाहिए और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट या ब्लॉग। जब मैं यहाँ वेबसाइट की बात करता हूँ या ब्लॉग की बात करता हूँ, मोस्टली मैं एक ही चीज़ की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि वेबसाइट में कुछ स्टैटिक पेजेस भी होंगे और ब्लॉग भी होगा। सबसे पहले समझिए कि आपको वेबसाइट की ज़रूरत क्यों है। वेबसाइट या ब्लॉग वो प्रूफ है आपका या बिजनेस का कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये प्रूफ होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। डेफिनेटली आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रूफ क्या है। आपने क्या अपनी खुद की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रखा है? क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है? क्या आपकी वेबसाइट से लोग आपको जानते हैं? बेसिकली ये आपके डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज का एक प्रूफ है, इसलिए भी वेबसाइट ज़रूरी है। आप अपने वेबसाइट पे खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आपको सीखने में बहुत मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड हमेशा बदलते रहता है और आपको उस ट्रेंड से मैच करने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। आपकी वेबसाइट एक शोकेस है जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या चीज़ें अचीव की, कैसे क्लाइंट्स को सक्सेस मिली। उन क्लाइंट्स के बारे में आप केस स्टडीज़ लिख सकते हैं। वेबसाइट में ब्लॉग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि या आप नौकरी पाना चाहते हैं या खुद का फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, दोनों तरीके से आप अपने वेबसाइट में ब्लॉगिंग करेंगे। हमेशा उस ब्लॉग को एक्टिव रखिए, क्योंकि एक्टिव ब्लॉग ही वेबसाइट की फ्रेशनेस को दिखाता है। अगर आपको कोई क्लाइंट हायर करना चाहता है या कोई एम्प्लॉयर भी कांटेक्ट करना चाहता है, तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको हमेशा दूसरों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वेबसाइट आपको आपकी कम्युनिटी बनाने में भी हेल्प करेगी। जो लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपके ब्लॉग पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली आपके फ़ैन बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वेबसाइट पे आके उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो शायद दूसरी वेबसाइट पे नहीं मिलती। इसीलिए वेबसाइट होना आज की तारीख में एक नेसेसिटी है। अब पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों कि अगर वेबसाइट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी चलेगा। अब बिना वेबसाइट के कोई भी बिजनेस या डिजिटल फ्रीलांसर को सोचा नहीं जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को बनाया जा सकता है। वेबसाइट बनाने की शुरुआत कैसे करें या वेबसाइट में क्या चीज़ें ज़रूरी है, उस चीज़ों को जानते हैं। किसी भी वेबसाइट में कंटेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा ना हो, लेकिन अगर कंटेंट सही है तो भी आप बहुत सारे ट्रैफिक को पुल कर पाएंगे। सो मेरे लिहाज से किसी भी वेबसाइट में लुक एंड फील सेकेंडरी है, लेकिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फ्रेश कंटेंट और यूनिक कंटेंट होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान न दें कि कैसे लुक एंड फील होगा, किस तरीके से मेरी वेबसाइट पे कलर्स कॉम्बिनेशन होंगे। देखिए, एक सिंपल वेबसाइट भी अपना काम बहुत कारगर ढंग से करेगी। आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसे मैं कहता हूँ MVP, यानी एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे विजिटर आ सके, आपके कंटेंट पढ़ सके, नेविगेट हो सके। हो सकता है वो बहुत एक सिंपल सा ब्लॉग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर यूज़र अपना काम बहुत आसानी से कर पा रहा है और आप वो चीज़ यूज़र को समझा पा रहे हो जो आप समझाना चाहते हो, दैट मीन्स आपने अपना काम कर दिया। डिज़ाइन धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है जब आज आपका डिज़ाइन बहुत सिंपल हो, कल चल के जब ट्रैफिक बिल्ड होगा आप उस चीज़ को और ठीक करना चाहोगे। डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर सकते हो, डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप आप सुधार सकते हो। सो डिज़ाइन ग्रेजुअली ठीक किया जा सकता है। मेरे हिसाब से डिज़ाइन एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। अगर मान के चलिए कि यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे आया, उसने ब्लॉग पे क्लिक किया
और वो ब्लॉग पढ़ के उस पर कमेंट कर पा रहा है या लोगों से शेयर कर पा रहा है, यही वो काम है दोस्तों जो एक वेबसाइट का होना चाहिए। अगर ये चीज़ हो पा रही है, इसका मतलब डिज़ाइन ठीक है। डिज़ाइन एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। लुक एंड फील कभी भी और किसी भी स्टेज पे सुधारा जा सकता है। यूआई यूएक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। यूआई मीन्स यूज़र इंटरेक्शन या यूज़र इंटरफेस, और यूएक्स मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस। किस तरीके के वेब पेजेस है दोस्तों? क्या यूज़र आपके वेबसाइट पे आ रहा है और क्लिक करता है और उसे कोई एरर देखने मिलता है? दैट मीन्स यूज़र का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट को लेकर ख़राब हो रहा है। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। यूआई यूएक्स आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। वेबसाइट बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। इस कोर्स में हम देखेंगे कि 2 तरीके से वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। पहला है सेल्फ होस्टिंग वेबसाइट। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सीएमएस है। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को वहाँ इजीली मैनेज कर सके। सेल्फ होस्टेड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट की होस्टिंग आप खुद मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा सर्वर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है और उस चीज़ को आप ही मैनेज कर रहे हैं। अब मार्केट में बहुत सारे सीएमएस है। एक बहुत पॉपुलर सीएमएस है दोस्तों जो है वर्डप्रेस, और कुछ ऐसे जिसको हम डू इट योरसेल्फ वेबसाइट बिल्डर कहते हैं, यानी DIY वेबसाइट बिल्डर। कुछ ऐसे ही बिल्डर्स हैं जहाँ पे आपको ना होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद ही अपनी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। कुछ ऐसे पॉपुलर DIY होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक वेब्स, वीबली एक्सेट्रा। मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी DIY वेबसाइट बिल्डर्स भी अवेलेबल है, जहां आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही आपके सर्वर मैनेज करते हैं। आपको सिर्फ एक लॉगिन दे दिया जाता है जहां से आप अपनी वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। ऐसे पॉपुलर DIY वेबसाइट बिल्डर्स है दोस्तों वेब्स, वीबली और न जाने कितने सारे। तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में इन 2 चीज़ों को देखेंगे। पहला है सेल्फ मैनेज होस्टिंग, जिसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और उससे वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और दूसरा है DIY वेबसाइट बिल्डर्स। वाई वर्डप्रेस? हम वर्डप्रेस ही क्यों चुने दोस्तों? वर्डप्रेस ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर CMS है। CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड की 39% वेबसाइट आज वर्डप्रेस पे ही बनती है। इसमें एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बिल्ड करने की कैपेबिलिटीज़ है, और इसमें एक इफ़ेक्टिव ब्लॉग भी है। ब्लॉग इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपका कंटेंट हमेशा फ्रेश बना रहे, आपकी साइट हमेशा अलाइव रहे, क्योंकि जैसे जैसे आप कंटेंट डालते जाएंगे, गूगल आपकी वेबसाइट में कंटेंट रिचनेस को देखकर आपको सर्च इंजन में भी ऊपर डालते जाएगा। बहुत सारे टॉप ब्रांड है दोस्तों, सोनी, न्यूयॉर्क टाइम्स, टेक क्रंच, ये सब लोग वर्डप्रेस पे ही अपनी वेबसाइट बना चुके हैं, और उनकी वेबसाइट पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग रोज़ उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वर्डप्रेस की एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे फ्री और पेड प्लगइन्स अवेलेबल है। प्लगइन्स का काम होता है वर्डप्रेस की सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना, और अपने आप में एक ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारे लोग आकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुछ लोग वेबसाइट को ठीक करते हैं, कुछ लोग उनके प्रोडक्ट को ठीक करते हैं, कुछ लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कि उसमें नए नए प्लगइन्स आते जाए। तो दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो आज वर्डप्रेस की कम्युनिटी में हैं। कम्युनिटी का मतलब है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कल चल के अगर वेबसाइट या वर्डप्रेस में कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बग हो, तो कुछ लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और उस बग को ठीक करेंगे, चाहे फिर वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हो, परफॉर्मेंस इश्यूज़ हो, न जाने दूसरी कोई भी प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जहाँ पे इस सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, और एक कम्युनिटी है जो इस सारी चीज़ों को रन करती है। वर्डप्रेस एक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, या वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना इसलिए भी बेटर है क्योंकि इस पे न जाने लाखों
फ्री और पेड थीम्स है। आप जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं वैसी थीम्स अवेलेबल है, और अगर आप अपनी खुद की कोई थीम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको वर्डप्रेस की थीम खुद बनानी है। लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी फ्री थीम वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या परचेज कर सकते हैं वेबसाइट लाइक थीम फॉरेस्ट, और वहाँ जाके अपनी वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर चीज़ को इंस्टॉल करके नई वेबसाइट की थीम ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वर्डप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और बहुत आसानी से इसमें वेबसाइट बनाई जा सकती है। ये ऐसे है जैसे आपको वर्डप्रेस, जैसे आपके विंडोज़ पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। आइए देखते हैं दोस्तों, वेबसाइट काम कैसे करती है या वेबसाइट आपके ब्राउज़र पे आती कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आप वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र पे एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी जो डोमेन रजिस्ट्रार होगी। डोमेन रजिस्ट्रार का मतलब है ऐसी जगह से जहाँ पे आपने डोमेन नेम खरीद रखा है। हो सकता है वो बिग रॉक हो, गोडैडी हो, नेमचीप हो, बहुत सारे ऐसे डोमेन रजिस्ट्रार है। डोमेन रजिस्ट्रार के रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर यानी DNS से होते हुए होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी जहाँ पे आपने वेबसाइट की फाइल्स होस्ट कर रखी है। जब ये चीज़ उसको मिलेगी तब आपका होस्टिंग से कंटेंट निकलकर ब्राउज़र पे चला जाएगा। एक सिंपल सा रिक्वेस्ट फॉलो हो रहा है दोस्तों। वेबसाइट नेम आप टाइप करोगे ब्राउज़र के एड्रेस बार में, फिर वो डोमेन चेक करेगा कि क्या इस नाम का डोमेन है। डोमेन पॉइंट करेगा DNS में जो होस्टिंग की फाइलों को कॉल करेगा, और उसके बाद ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ये सिंपल तरीका है दोस्तों। इस तरीके से कोई भी वेबसाइट आपके ब्राउज़र पे आपको दिखेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले आपको अपने डोमेन नेम को लेना ज़रूरी है। डोमेन नेम का मतलब है वो नाम जिससे इंटरनेट में लोग आपको पहचानेंगे, जैसे amazon.com, flipkart.com, swiggy.com। इसका मतलब है कि वो नाम जिससे आपको दुनिया पहचाने, जो नाम आपके टारगेट ऑडियंस ब्राउज़र में डालेगी और आपकी वेबसाइट एक्सेस करेगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि आप अपना डोमेन नेम बहुत अच्छे से चूज़ करें। चूज़ केयरफुली। क्या हो सकता है कि अगर आप सही डोमेन नेम आज परचेस नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको डोमेन नेम चेंज करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मोस्टली आप .com डोमेन ही बाय करें। .com डोमेन क्यों बाय करें? एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है TLD, टॉप लेवल डोमेन। वर्ल्ड में टॉप लेवल डोमेन .com है, जैसे इंडिया में टॉप लेवल .com नहीं है, .in है। वैसे ही UK में .UK है, ऑस्ट्रेलिया में .com.au है। अगर आप .com डोमेन परचेस करते हैं इसका मतलब आप एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस हैं और किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कल चल के भले ही आप आज इंडिया में ही टारगेट कर रहे हो, लेकिन कल अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हो सकता है तो उसकी तैयारी आज ही कर ले, .com डोमेन ही खरीदे। बहुत बार लोग अपने कंपनी के नाम में ट्विस्ट करके भी डोमेन नेम खरीद लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप हमेशा डोमेन नेम खरीदने के लिए ज़्यादा लंबा नाम न चुनें। 10 कैरेक्टर का नाम एक सेल्फ सफिशिएंट नाम हो सकता है ताकि लोगों को याद रखने में भी आसानी हो, जैसे कि apple.com, microsoft.com। इनकी कंपनी का नाम शायद बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्होंने डोमेन नेम काफ़ी छोटे चुने हैं ताकि ये ईजिली पास हो जाए। चूजिंग अ डोमेन नेम। डोमेन नेम चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। ये वो स्टेप है जो आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि आपका जो भी बिजनेस नाम होगा उसी नाम से आप अपना डोमेन नेम चूज़ करेंगे। डोमेन नेम का मतलब है कि इंटरनेट पे लोग आपको किस तरीके से जाने। फॉर एग्जांपल flipkart.com, amazon.com, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिससे लोग आज इंटरनेट पे जानते हैं। जैसे आप ब्राउज़र में इसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। डोमेन नेम बहुत सारे तरीके से ख़रीदा जा सकता है। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आज समझनी बहुत ज़रूरी है।
पहली चीज़, डोमेन नेम बहुत ही केयरफुली चीज़ चूज़ करें। क्यों? क्योंकि आगे जाकर आपको ये डोमेन नेम चेंज करने में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप पॉपुलर हो चुके हैं तो वो आपका ब्रांड नेम भी बन चुका है। सो पहले ही डोमेन नेम को बहुत ही केयरफुली चूज़ करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप .com डोमेन चुनें। .com डोमेन ये वर्ल्ड में TLD होता है। TLD का मतलब है टॉप लेवल डोमेन। हो सकता है आज आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो तो .in डोमेन लेने की सोच रहे हो, लेकिन कल ये बिजनेस अगर बड़ा हो जाता है तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट को बेचना होगा। तब अगर वो .com डोमेन किसी और ने ले रखा है तो होगा ये कि आपका बहुत सारा ट्रैफिक वो ले जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि .com डोमेन ही ले। डोमेन नेम कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी के नाम के साथ ट्विस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अगर आप कार्ट की स्पेलिंग देखेंगे तो उन्होंने CART न करते हुए KART किया, सो फ्लिपकार्ट। या आप फॉर एग्जांपल स्नैपडील, स्नैप यानी खींचना या फोटो खींचना, डील यानी आपको तुरंत डील मिल रही है। इस तरीके से उन्होंने अपने कंपनी के नाम को डोमेन नेम में बदल दिया। आप डोमेन नेम जितना छोटा रखें उतना बेटर है। एक रूल आप फॉलो कर सकते हैं कि डोमेन नेम को 10 कैरेक्टर से ज़्यादा न लिखें। हो सकता है आप उससे छोटा भी लेना चाहे, बट ये एक गाइडलाइन है। सेकंड, आप हमेशा डोमेन नेम को 2 वर्ड या 1 वर्ड का रखें। 2 वर्ड हो सकते हैं आपका नाम, आपका फर्स्ट नाम या सेकंड नाम, अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट लेना चाहते हैं, या अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे 2 नामों में फिनिश करने की कोशिश कीजिए। आप एक नाम का भी डोमेन नेम ले सकते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक नाम का डोमेन नेम ले रखा है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अब वो उनके ब्रांड नेम बन चुके हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी, डजेंगो, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वो ब्रांड नेम बन चुके हैं। आप डोमेन नेम अलग अलग जगह से खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि GoDaddy, बिग रॉक, नेमचीप.com। कुछ ऐसे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं डोमेन नेम कैसे परचेज किया जाता है। मैं अभी एक वेबसाइट पे हूँ, bigrock.in के नाम से है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम ये चेक करेंगे कि क्या हम जो डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं वो अवेलेबल है। मैं चेक करूँगा, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब आप देखेंगे कि ये डोमेन नेम काफ़ी बड़ा है, तो मैं ये सिर्फ डोमेन नेम इतना ही लूँगा, डिजिटल मार्केटिंग। मैं सर्च करूँगा .com। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ये चेक कर रहा है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग .com नाम का डोमेन अवेलेबल है। अब वो मुझे दिखा रहा है कि नहीं, ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मुझे अगर कोई डोमेन नेम खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ। मैं वापस चेक करूँगा दोस्तों यहाँ पे आके कि क्या दूसरा कोई डोमेन अवेलेबल है। जिस तरीके से मुझे अगर कोई दूसरा बिजनेस करना है, सो अगर मैं चेक करता हूँ फॉर एग्जांपल टिफिन सर्विसेज इंडिया.com, मैं ऑल ओवर इंडिया में टिफ़िन सर्विसेज शुरू करना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या टिफ़िन सर्विसेज इंडिया.com नाम का कोई डोमेन अवेलेबल है। मैंने अभी सर्च करना शुरू किया है दोस्तों। आप चेक करोगे कि शायद ये अभी अपने डेटाबेस में चेक कर रहा है। यहाँ है टिफ़िन सर्विसेज इंडिया.com नाम का डोमेन अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसने आपके कार्ट में एक डोमेन नेम को ऐड कर दिया। अब आप करोगे चेकआउट पे क्लिक। अब वो पूछेगा कि क्या आपको वेबसाइट बिल्डर खरीदना है। इस केस में हम इसे कहेंगे नहीं, कंटिन्यू विदाउट चेकआउट। अब वो पूछ रहा है कि कितने साल के लिए खरीदना है, 1 साल के लिए खरीदना है, 2 साल के लिए खरीदना है या 10 साल के लिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम 1 साल के लिए खरीदें, क्योंकि मैं ये फर्स्ट नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि बिज़नेस कैसे चलता है। तो मैं 1 साल के लिए खरीद रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट है 799। प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर। बहुत बार लोग आपके डोमेन से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटेक्शन हमें चाहिए होगी।
तो मैं ये चेक बॉक्स चेक ही रहने देता हूँ, जहाँ पे ये मेरी कॉन्टैक्ट जिसकी कॉस्ट है 799। प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत बार लोग आपके डोमेन से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटेक्शन हमें चाहिए होगी। तो मैं ये चेक बॉक्स चेक ही रहने देता हूँ, जहाँ पे ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा। मैं कहता हूँ नेक्स्ट। अब वो मुझे पूछेगा कि क्या आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो या आप नए यूज़र हो, राइट। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं एक नया यूज़र हूँ और मैं अपना डिटेल डालता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम अपना डिटेल ऐड कर रहे हैं दोस्तों। मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा यहाँ पे, पासवर्ड ऐड कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने अपना डिटेल डाल दिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। देखिए अभी वो सारी चीज़ें चाहिए। अब मुझे वो मेरा इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लैंडमार्क मुझे पूछ रहा है, ओके। मैंने अपना डिटेल डाल दिया दोस्तों। अब वो मुझे लेके जाएगा पेमेंट के पेज पे। ये देखिए दोस्तों, अब ये मुझे पूछ रहा है कि पेमेंट कहाँ से करना